देखिए, जो मैंने सोशल मीडिया पे जो देखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ नहीं थी, लेकिन जैसे आवाज़ उठी हुई थी सोशल मीडिया पे वही रिपीट टेलीकास्ट करे गए हैं। मैंने उसी के जो गलत जो चीज़ें फैलाई गई थी, जैसे बॉडी के पास मिस है, ऐसा कुछ नहीं था। के अंदर कहीं पर भी कोई भी पत्रकार बंधु अरेस्टेड नहीं है, सारे के सारे फ्री कर दिए गए। आपको भी जानकारी है सर कि करमुजी हैं जो वो अभी भी जेल के अंदर बंद है सर। कर्मों के परिवार से, मुआना गांव से मेरे पास में फ़ोन आया था और उसी टाइम मैंने उनकी बात भी करी थी, परिवार वालों से भी बात करी थी और उनको बोला भी कि अगर कर्मों के मुझे एक्चुअली इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि इस तरीके के एक्ट है और मैंने आगे भी बात करी है, तो जल्दी ही भाई भी रिलीज़ हो जाएगा। तो भाई फिलहाल आपने बेरा है काफ़ी सारे मुद्दे हरियाणा में वायरल हो रहे हैं और उन पर चर्चाएं चल रही हैं। अगर बात करा मनीषा हत्याकांड पे, वो भी इतनी तूल पकड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करा पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और भाई जिसमें देसी पत्रकार करमू वो जेल में हिरासत में है। फिलहाल उन मुद्दों को लेकर हम पहुंच गए हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं हमारे कैप्टन योगेश बैरागी जी, उनसे हम दो सवाल करेंगे। सर सबसे पहले तो एक बार दर्शकों को राम राम कर दो। मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। सर देखो, आज हरियाणा में है ना, मनीषा हत्याकांड पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में चर्चित रहा है। उसके इंसाफ के लिए आवाज़ जन जन ने, बच्चे बच्चे ने उठाई है, लेकिन अब उसी आवाज़ को प्रशासन और शासन दोनों दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं बता देता हूँ, ये जो संज्ञा जो घटना, प्रिय घटना जो हुई है 13 तारीख को सबकी जानकारी में आया था, जब बहन मनीषा की जो कि डेड बॉडी खेत में पड़ी मिली थी और इसी जो जानकारी थी जैसे ही हमें मिली तो 15 तारीख को मैं खुद भी वहाँ गया। 15 तारीख से लेकर के और जिस दिन बहन का संस्कार हुआ मैं वहाँ खड़ा रहा। सरकार और प्रशासन की तरफ से जो भी मदद परिवार वालों ने मांगी थी वो मदद हमने पूरी करी। अगर मैं प्रशासन की मैं बात करूँ, शुरुआत के जो 3 दिन थे, दो से 3 दिन थे, जहाँ जहाँ संजय भाई साहब वहाँ पहुँचे थे, कुछ पुलिस कर्मियों ने जो अभद्र व्यवहार जो करा था, जो नहीं करना चाहिए था, जो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि बहन को ढूंढने को लेकर के, ना कि आप शब्द यूज करने चाहिए थे, तो उसको लेकर के तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सस्पेंड किया। जैसे ही उनको हमने जानकारी में डाला था इस तरीके की उनके साथ में व्यवहार हुआ, उन्होंने तुरंत सस्पेंड किया और साथ के साथ उनके साथ में विभागीय कार्रवाई भी करी जा रही है। और 15 तारीख से ही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी आंख गड़ाए हुए बहन के न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर तरीके से परिवार फैमिली के साथ में वो संपर्क में है और जो भी डिमांड उन्होंने मांगी है, उन्होंने लास्ट में डिमांड मांगी थी कि सीबीआई और तीसरा मेडिकल कराया जाए। पहले तो भिवानी के अंदर मेडिकल हुआ, उसके बाद दूसरी डिमांड मांगी कि हम रोहतक से कराना चाहते हैं, रोहतक भी कराई। और जिस दिन रोहतक में मेडिकल हुआ था, रिपोर्ट के बाद में कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनको मैंने खुद ने बोला कि आपने अगर फिर से अगर कराने था डेटा वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में डिमांड आई थी कि एम्स से मेडिकल कराना है और सीबीआई की इंक्वायरी कराना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बिना किसी दूसरी तरीके सोचने की वजह इमीडिएटली परिवार वालों को उन्होंने हाँ बोली है। शाम के टाइम में डिमांड गई, रात में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांगे दोनों मांगी और तत्काल प्रभाव से दूसरे दिन सुबह जो पार्थिव शरीर था वो एम्स हॉस्पिटल भी चला गया। और सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो फाइल अप हो रही हैं। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो मेरी जानकारी में है, जो अभी अवेटेड है, जो एम्स की जो मेडिकल रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो जैसे वो चीज़ें आ जाएंगी तो सीबीआई को 3 से 4 दिन में केस हैंडओवर हो जाएगा और फिर सीबीआई इसके अंदर इंक्वायरी करेगी। सर उसी मामले में जैसे मनीषा की इंसाफ की आवाज़ उठाई गई है पत्रकारों के द्वारा, सोशल मीडिया जो वहाँ थे और संगठन, सामाजिक संगठन वालों ने आवाज़ उठाई, अब उनको आतंकवादी घोषित किया जाने लग रहा है। अगर हम बात करें देसी पत्रकार कर्मों की, उनको 18 तारीख को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, 1 दिन का रिमांड भी मांगा है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी उनके लिए वो हो गई है। तो और भी पत्रकार साथी हैं, 34 अकाउंट जो फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं सर। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इंसाफ की आवाज़ उठाना तो सबका अधिकार है।
जिस दिन बहन का संस्कार हुआ और उससे पहले ही मनीषा के दादा से मेरी बात हुई थी। इन्होंने मेरे को बात रखी थी कि बेटा जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको छोड़ देना, छुड़वाना है। संस्कार जिस दिन संस्कार हो उसकी शाम को ही, संस्कार से पहले ही काफ़ी सारे पत्रकार बंधुओं को छोड़ दिया गया और संस्कार के बाद में जो भिवानी जो एसपी है उनसे भी हम मिले हैं। उनको भी यह बोला था कि जो पत्रकार बंधु उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। तो उन्होंने बोल दिया कि अपनी तरफ से कि भिवानी के अंदर कहीं पर भी कोई भी पत्रकार बंधु अरेस्टेड नहीं है, सारे के सारे फ्री कर दिए गए। आपको भी जानकारी है सर कि करमुजी हैं जो वो अभी भी जेल के अंदर बंद है सर, और मामला अभी भी चला हुआ है। और आपको पता है 66F धारा जो कि आज तक पूरे भारत में किसी के ऊपर भी नहीं लगी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी 2 मामलों में ही उनकी सुनवाई हुई थी, उसके बाद भी वो मामले भी खारिज हो गए थे। ये पत्रकारिता पर यानी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है सर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रशासन का अटैक दिखाई दे रहा है। देखो ये जो चीज़ें हैं मेरे को कल जानकारी में आया था जब कर्मू के परिवार से मुआना गांव से मेरे पास में फ़ोन आया था, और उसी टाइम मैंने उनकी बात भी करी थी, परिवार वालों से भी बात करी थी और उनको बोला भी कि अगर कर्मू के मुझे एक्चुअली इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी कि इस तरीके के एक्ट है, और मैंने आगे भी बात करी है, तो जल्दी ही भाई भी रिलीज़ हो जाएगा जी। हाँ, ये आश्वासन है सर पूरे जी बिल्कुल। और जितने यूट्यूबर अब 34 और हैं उनके ऊपर भी जो सभी को तत्काल प्रभाव से छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। कोई रह जाएंगे तो उनको भी देखेंगे जो जो रह गए हैं। जी हाँ, उनको इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना तो सबका अधिकार है सर। तो जो जितनी मेरी जानकारी है, क्योंकि जो मैंने सोशल मीडिया पे जो देखा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ नहीं थी, लेकिन जैसे आवाज़ उठी हुई थी सोशल मीडिया पे वही रिपीट टेलीकास्ट करे गए हैं। मैंने उसी के जो गलत जो चीज़ें फैलाई गई थी, जैसे बॉडी के पास मिस है, ऐसा कुछ नहीं था। बॉडी के पास उनके पिताजी ने, क्या आपने वीडियो भी देखी, उन्होंने भी इस बात को लेकर के सहमति जताई है कि जब डेड बॉडी वहाँ मिली थी सब कुछ था बॉडी के अंदर, लेकिन जब भिवानी के अंदर जब फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ था तो पोस्टमार्टम के जरिए जो मेडिकल अगर जांच के हिसाब से कुछ बॉडी पार्ट्स के पीसेस निकाले गए थे, और जब रोहतक में दोबारा से मेडिकल हुआ तो डेफिनेटली सीधी सी बात है जो चीज़ें पहले निकाल दी गई तो वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगी ना, तो मेडिकल के लिए वो चीज़ें निकाल, जैसे FSL रिपोर्ट के लिए वो पार्ट निकाले थे वहाँ हॉस्पिटल में मिस थे। अब वो चीज़ें वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो उसके मिसकम्युनिकेशन रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ कहना कि बस ये माहौल ऐसा था ना कि जो आधी अधूरी जानकारी मिली वही हाईलाइटेड कर दी, फिर उनको जोड़ दिया गया है। अभी जैसे कॉलेज को लेकर के अभी कल ही मैंने देखा था कि हालांकि जानकारी मेरे को पहले थी जो JP दलाल जी को जोड़ा जा रहा था, उनका कॉलेज ही नहीं है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक कार्रवाई की बात है, संजय जी ने आवाज़ उठाई थी कि हमें जो कॉलेज के पास में जो लड़की गई हुई थी और लास्ट जहाँ देखा था तो उनका डाउट सबसे पहले कॉलेज पर गया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि परिवार वालों ने भी बताया था कि ऐसे बाहर गेट पर 3 बंदे मिले थे, जहाँ 112 भी बुलाई थी, वो 3 की 3 बंदे उठाती उस दूसरे दिन ही उठा लिए गए थे। साथ के साथ एक स्कॉर्पियो के बारे में उन्होंने जिक्र करा था, स्कॉर्पियो वाला भी उठा रखा है, और जो कॉलेज के जो मालिक है उसका लड़का जो वहाँ उस टाइम मौजूद था वो भी उठाया हुआ। सभी लोग अरेस्टेड है और आज तक जेल के अंदर ही हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं करी गई है, ऐसा 1% नहीं, सभी लोग जेल के अंदर हैं। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे जुलाना विधानसभा के प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी मामले देसी पत्रकार कर्मू या अन्य जो यूट्यूबर साथी उनके ऊपर लगाए गए हैं उनको जल्द ही रिलीज किया जाएगा, उनको जल्द ही खारिज किया जाएगा। करदेश वीडियो जिला के शहर में तरह भाई भी कि हम देखना रहे हो आज का टाइम 69।